हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव भर्ती 2026 का आवेदन फॉर्म है शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप पंचायत सचिव का आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। यहाँ पर जो योग्यता 12वीं पास रखी गई है, तो आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच कराना है, कहाँ पर आप फॉर्म को जमा कराएंगे। दोस्तों, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, तो पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आप जो है सीजी कांकेर या कांकेर गवर्नमेंट लिख के सर्च करना है। यहाँ पर देखेंगे तो कांकेर जिले की जो साइट है वह आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से कांकेर जिले की जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से 3 लाइन दिखेगी। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। नोटिस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और 3rd नंबर पर भर्ती लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कांकेर जिले में जितने भी भर्ती आते हैं आपको यहीं पेज पर देखने को मिल जाएगा। पहले नंबर पर देखेंगे तो जिला पंचायत कांकेर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव के यहाँ पर भर्ती पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही फॉर्म भरने का जो डेट है यहाँ पर देखेंगे तो 26 से शुरू हो गया है, जिसमें आप 9 जून तक यहाँ पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए देखें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म इस प्रकार से डाउनलोड होकर ओपन हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं तो कार्यालय जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर से यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत सचिव के भर्ती पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 9/6/2026 यानी शाम के 5:30 बजे तक आप जो है 9 जून तक फॉर्म को जमा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो पोस्ट के बारे में आपसे यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी गई है। टोटल यहाँ पर कांकेर जिले में 27 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 15 पोस्ट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है और दोस्तों अनारक्षित के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 27 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होगी, यानी कि अगर आप कक्षा 12वीं हैं तो यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास के साथ आपके पास BCA या PGDCA जैसी कोई भी 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर की जो है डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। साथ यहाँ पर देखेंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया कैसा होगा, तो यहाँ पर जो है मेरिट के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। तो मेरिट कैसे बनेगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की 50% आपसे जो है परसेंट है वह लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन होगा, PG होगा, तो उसका यहाँ पर जो टोटल 10 अंक यहाँ पर जुड़ेंगे। स्नातक यानी ग्रेजुएशन का 5 अंक जुड़ेगा, वहीं स्नातकोत्तर यानी PG का 5 अंक। टोटल यहाँ पर UG PG होगा तो 10 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही अगर आप जो है DCA या PGDCA का कोर्स किए हैं उसका 25% यहाँ पर जुड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने रोजगार सहायक का कार्य किया हुआ है, रोजगार सहायक का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पर 15 अंक दिया जाएगा। 3 वर्ष के अनुभव के लिए यहाँ पर करीब आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरिट तैयार होगी। तो आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन है उस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो या जो अंक यहाँ में मेरिट है तैयार होगा और मेरिट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन है वह लिया जाएगा, आपसे कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ पर भरेंगे, उसकी जानकारी दी गई है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो आवेदन पत्र का प्रारूप है यहाँ पर दिया जा रहा है। अब चलिए दोस्तों डिटेल से जानते हैं कि इस आवेदन पत्र को आपको कैसे भरना है। यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव का जो फॉर्म का प्रारूप है कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ग्राम पंचायत सचिव यानी पंचायत कर्मी पद हेतु आवेदन पत्र का जो प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको जो स्वयं भरकर आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस चले जाइए, वहां से स्पीड पोस्ट आपको कराना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर जो है डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो को चिपका लीजिए और यहाँ पर आपको जो सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर देखेंगे तो आवेदक या आवेदिका का पूरा नाम हिंदी में यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नाम हिंदी में लिख लेते हैं। चलिए कोई भी एक रेंडम नाम मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पर रमेश लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम को देखेंगे तो अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर नाम है उसे अंग्रेजी में लिख लीजिए। जो भी आप यहाँ पर जो है नाम लिखेंगे
आप अपने जो है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पूरी जानकारी है वह देना पड़ेगा। जो भी आपके सर्टिफिकेट में है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जानकारी को देना है। इसके बाद देखेंगे तो जो है पति या पिता का नाम यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना जो है पति या पिता का नाम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर जो है एक कोई भी रेंडम नाम है लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, महिला यहाँ है या पुरुष है, उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चौथे नंबर पर यहाँ पर देखेंगे तो जन्म तिथि यहाँ पर अंकों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ को अंक में लिख लीजिए। जैसे कि दोस्तों अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 01/06/2000 है तो इस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अंक में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है तो शब्दों में लिखेंगे, जैसे 1 जून और 2000। इस प्रकार से आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है अंकों में और यहाँ पर शब्दों में लिख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1/1/2026 के जो है डेट में आपकी आयु कितनी है, आपकी एज कितनी हो रही है। तो यहाँ पर वर्ष, माह और दिन में आपको बताना है। तो इसे आपको कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर देखेंगे तो एज कैलकुलेटर आपको लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप एज कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर जो है साइट है वह देखने को मिल जाएगा। कोई भी एक वेबसाइट पर ओपन करेंगे तो इस प्रकार से एज कैलकुलेट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो यहाँ पर सबसे पहले मंथ लिखा हुआ आता है तो आप अपने मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर डे को सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ की इसके बाद यहाँ पर ईयर है उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है। चलिए इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों कौन से डेट पर आपको एज कैलकुलेट करना है उस डेट को आपको यहाँ पर जो है लिखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 1/1/2026 की स्थिति में आपकी एज का यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो 1 जनवरी और यहाँ पर जो है 1 तारीख और यहाँ पर 2026 यहाँ पर सिलेक्ट है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एज के अलग अलग यहाँ पर फॉर्मेट है आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ईयर, मंथ और डे को यहाँ पर लिखा हुआ आता है। उसी प्रकार से कितना वीक हो रहा है, कितना डे हो रहा है, यहाँ से आप पूरी जानकारी आप अपने एज के अनुसार यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज देख सकते हैं 25 वर्ष है तो यहाँ पर आप जो है 25 लिख लीजिए। माह जो है 7 मंथ हो रहा है तो 7 मंथ लिखेंगे। दिन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपको जो 0 लिख लेना है। इस प्रकार से आप अपने एज को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे तो जन्म स्थान पूछा जा रहा है तो यहाँ से आप अपना जन्म स्थान को लिख लेंगे। कोई भी होगा यहाँ पर जो है लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर 5वें नंबर पर वर्ग पूछा जा रहा है। अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या अनुसूचित जाति होंगे तो अनुसूचित जाति लिखेंगे, अनुसूचित जनजाति होंगे तो अनुसूचित जनजाति आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 6वें नंबर पर पत्र व्यवहार का पता, वर्तमान पता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा पता है हिंदी में लिख लीजिए। जैसे कि पते में आपके यहाँ पर जो है मकान नंबर हो गया, ठीक है, आपके जो है वार्ड का नाम हो गया, ठीक है, आपके गांव मोहल्ले जो भी है यहाँ पर आप अपना जो है पूरा एड्रेस को लिख लीजिए। जैसे कि जिला जो भी है आप यहाँ पर पूरा एड्रेस को एंटर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्थायी पता आपसे मांगा जा रहा है। तो आपका पत्र व्यवहार का पता यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपकी स्थायी पता दोनों सेम है तो उसी एड्रेस को दोबारा आप यहाँ पर लिख लीजिए। अगर एड्रेस अलग है, आपका स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर आप अपना पूरा स्थायी पता है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो 8वें नंबर पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। 9वें नंबर पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना जो है आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर सकते हैं। जो भी होगा आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कर लीजिए। 10वें नंबर पर ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना जो है ईमेल आईडी को जो है एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पर 11वें नंबर पर पूछा जाए कि रोजगार कार्यालय का नाम। तो दोस्तों आपका जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। रोजगार पंजीयन कैसे कराएंगे, तो घर बैठे आप जो है बिल्कुल फ्री में आप अपने जो घर बैठे रोजगार पंजीयन का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं करवाया है तो कैसे करवाएंगे उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो हमने बनाकर रखी हुई है। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। 1 घंटे के अंदर ही आप अपना रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा सकते हैं। कौन से कार्यालय से आपने रोजगार का जो है पंजीयन करवाया हुआ है तो उस कार्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उस जिले का नाम लिखेंगे। कांकेर से करवाए होंगे तो कांकेर यहाँ पर आपको लिख लेना पड़ेगा। जीवित पंजीयन का क्रमांक व दिनांक लिखा हुआ आता है।
तो आपका जो भी पंजीयन क्रमांक होगा सिटी ऐसा कुछ भी लिखा रहता है 0026, तो इसे आपको लिख लेना होगा। और कौन से डेट पर जो है आपने पंजीयन करवाया हुआ है उस डेट को भी यहाँ पर जो है आप लिख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर 12th नंबर पर पूछा जा रहा है कि क्या अधिकतम आयु की जो है सीमा में छूट चाहते हैं। अगर आपकी एज है ज़्यादा हो गई है उस कंडीशन में अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो है छूट लेना नहीं चाहते तो यहाँ पर आपको नहीं पर यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। इसके बाद 13 नंबर पर पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक कांकेर जिले की स्थायी निवासी हैं। तो अगर आप कांकेर जिले की स्थायी निवासी होंगे, आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र बना होगा, तो यहाँ पर आपको हाँ पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप कांकेर जिले के निवासी हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जो है संलग्न करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा तभी आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है अनुसूचित जाति यानी जो है एससी, जनजाति यानी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। अगर आप जो है एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपसे हाँ यहाँ पर लिखना है। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। तो दोस्तों आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र को डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता यानी आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल है वह मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं का आपको डिटेल है वह देना पड़ेगा। सबसे पहले बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ आता है। तो कौन से बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं पास किया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड से किया होगा तो यहाँ पर जो है CGBSC लिख सकते हैं। ठीक है। अगर जो है CBSE बोर्ड से किया होगा तो आपको यहाँ पर CBSE यहाँ पर लिख लेना है। उत्तीर्ण वर्ष में देखेंगे तो कक्षा 10वीं आपने कौन से वर्ष में पास किया हुआ है तो उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। कितना यहाँ पर पूर्णांक का था तो 10वीं का जो है कितना आपका पूर्णांक है उसे लिखेंगे। आपको कितना नंबर मिला हुआ है तो जो भी नंबर मिला हुआ है उसे लिखेंगे। और यहाँ पर आप अपना जो है 10वीं का प्रतिशत है लिख लीजिए। यहाँ पर श्रेणी में अगर जो फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकेंड डिवीजन है तो सेकेंड यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं का डिटेल है वह यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बोर्ड लिखा हुआ आता है। तो कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पर कक्षा 12वीं किया हुआ है, CG बोर्ड होगा या CBSE बोर्ड होगा उसे लिखेंगे। पासिंग ईयर यानी कौन से ईयर में आपने जो है कक्षा 12वीं पास किया हुआ है उस ईयर को लिखेंगे। टोटल कितना नंबर का था उसे लिखेंगे। टोटल आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे लिख लीजिए। और यहाँ पर परसेंटेज है यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे तो श्रेणी यहाँ पर आपको लिख लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जा रहा है। दोस्तों अगर आपको जो है BA, BSc, BCom जैसे कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। बिलासपुर यूनिवर्सिटी होगा, सरगुजा यूनिवर्सिटी होगा या दोस्तों बस्तर यूनिवर्सिटी होगा, उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद कौन से वर्ष में आप यहाँ पर जो है स्नातक पास किए हुए हैं उस ईयर को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कितना टोटल नंबर का था उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद टोटल यहाँ पर आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज है यहाँ पर आपको लिख लेना पड़ेगा। और कौन से ग्रेड से आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है उस ग्रेड को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो स्नातकोत्तर यानी PG का डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आपने PG किया होगा तो PG की जानकारी इसी प्रकार से आप यहाँ पर दे पाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है DCA और PGDCA का यहाँ पर जो है आपकी जानकारी मांगा जा रहा है। तो अगर आपने DCA किया होगा तो यहाँ पर DCA की जानकारी दे दीजिए। PGDCA किया होगा तो PGDCA का जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी से आपने DCA या PGDCA किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इस वर्ष में आपने जो है DCA या PGDCA का कोर्स कंप्लीट किया है उस वर्ष को लिखेंगे। टोटल कितना पूर्णांक था, आपको कितना नंबर मिला हुआ है, कितना प्रतिशत है, आप यहाँ पर पूरी जानकारी दे पाएंगे। अगर आपने और भी अन्य कोर्स किया होगा उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। तो दोस्तों जो भी आपके सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको जो है पूरी जानकारी है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो रोजगार सहायक के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर जो है रोजगार सहायक के पद पर कहीं भी आप जॉब किए हुए हैं, आपके पास अनुभव होगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है नहीं लिख लेना है। अनुभव होगा तो कहाँ से किए हैं, कितने वर्ष किए हैं, कौन से पंचायत पे किए हैं, किस डेट पे किए हैं, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे तो कांकेर जिले के स्थायी निवासी यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आप कांकेर जिले में रहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है हाँ लिखना है, नहीं रहते तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। अगर आप जो है कांकेर जिले में नहीं रहते तो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। केवल कांकेर जिले वाले कैंडिडेट ही यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है आवेदक का विकलांग है या नहीं। अगर आप विकलांग होंगे तो यहाँ पर आपको जो हाँ लिखना पड़ेगा। विकलांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे।
भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है नहीं लिख लेना है। अगर आप विवाहित होंगे तो यहाँ पर आपको जो है हाँ लिखना है। अगर आप विवाहित नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है नहीं लिख लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक जो है शासकीय जो है अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है। तो अगर आप कहीं भी शासकीय या अर्धशासकीय में जॉब करते होंगे तो हाँ लिखेंगे। अगर आप कहीं भी ऐसा जॉब नहीं करते तो यहाँ पर आपको जो है नहीं लिख लेना है। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक या आवेदिका के विरुद्ध कोई भी यहाँ पर जो है दंडिक प्रावधान यानी आपके खिलाफ कोई भी थाना में शिकायत हुआ होगा या आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही हुआ होगा तो हाँ लिखेंगे। आपके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप नहीं लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपली आप अपना सिग्नेचर इस प्रकार से यहाँ पर आप कर लीजिए। सिग्नेचर कर लेने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपसे इस प्रकार से डिक्लेरेशन है वह दिया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले दिनांक लिखा हुआ आता है, तो कौन से डेट पर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि आज का डेट है तो इस प्रकार से आप जो है आज का डेट यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद स्थान, कौन सी स्थान से आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ हस्ताक्षर लिखेंगे। आप यहाँ पर जो भी नाम होगा उस नाम को लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस है उसे डाल दीजिए। दोस्तों आगे देखेंगे तो संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो है जमा करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 10वीं का आपको जो सर्टिफिकेट जमा करना है तो 10th लिखेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट जमा करना है तो यहाँ पर 12th लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपने स्नातक कर लिया है, स्नातक का जो है सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं तो स्नातक लिखेंगे। अगर आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी का कोर्स हो गया है तो यहाँ पर आप जो स्नातकोत्तर लिख सकते हैं। अगर आपने पीजी का कोर्स नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आप जो है और क्वालिफिकेशन होगा उसे आप यहाँ पर दे दीजिए। दोस्तों आपने डीसीए का कोर्स किया होगा तो यहाँ पर आप जो है डीसीए की जानकारी लिख सकते हैं। पीजी डीसीए किया होगा तो आप यहाँ जो है पीजी डीसीए यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप जाति प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है जाति लिखेंगे। निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना है तो यहाँ पर जो है निवास लिखेंगे। इसके साथ ही आप जो है रोजगार कार्यालय का सर्टिफिकेट जमा कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है रोजगार पंजीयन आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसे भी जमा कराना पड़ेगा, तो आधार कार्ड लिख लीजिए। यानी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर लिखेंगे और जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है सभी को आपको फोटोकॉपी करा के अपने फॉर्म में जमा कराना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से इतने सारे जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है आपको जमा कराना है। अगर स्नातक नहीं होगा तो यहाँ पर स्नातक को आप छोड़ सकते हैं, बाकी का डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आवेदक का हस्ताक्षर पूर्ण नाम और पता लिखा हुआ आता है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और दोस्तों नीचे आप यहाँ पर पूरा पता है उसे डाल दीजिए। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। हमने पूरी जानकारी यहाँ पर जो है भर कर बता दिया है, इस प्रकार से आप भर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी करा लेना है और फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट कराना है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि किस पते पर आपको स्पीड पोस्ट कराना है, उसकी भी जानकारी यहाँ पर आगे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो स्थायी निवासी यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। आवेदक को कांकेर जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, तभी दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। आपके पास यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर एज लिमिट देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। दोस्तों फॉर्म को भर लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है और आपको कहाँ जमा कराना है तो देखेंगे तो आपको रजिस्टर्ड डाक या जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। कौन से पते पर जमा कराएंगे तो कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़। साथ ही पिन कोड यहाँ पर दिया गया है। ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको अपना जो है उस अपने लिफाफे को इसी पते पर भेजना है। साथ यहाँ पर देखेंगे तो 9/6/2026 साथ ही यहाँ पर शाम 5:30 बजे तक आप अपने फॉर्म को जो है वहाँ पर पते पर आपका पहुँच जाना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इस डेट के बाद पहुँचता है तो आपका जो फॉर्म है आपको दोबारा रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी इस पते और इस डेट पर आपको यहाँ पर फॉर्म को भर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से हमने जो है पंचायत सचिव में फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। और भी अन्य जिले का यहाँ पर फॉर्म आने वाला है और भी अन्य जिले का फॉर्म आएगा, तो आपको कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, कितना पोस्ट है, पूरी जानकारी दिया जाएगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।